Hello, today's lecture is of class 11, chapter 8, exercise 8.2, and we are going to start from the question number 29, and the statement of 29th question is, if A and G be a arithmetic mean and geometric mean respectively between two numbers, prove that the numbers are। जो भी हम नंबर लेट करेंगे उनमें से एक नंबर जो हमारा लास्ट में निकल कर आएगा विच इज़ ए प्लस स्क्वेयर रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी, एंड सेकेंड नंबर जो बनेगा ए माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। इससे पहले जो 1 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन हैं हम सक्सेसफुली अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस को नहीं देखा या नहीं समझा है तो व्हाट आई रेफर कि आप बिफोर स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर इन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 29 को अंडरस्टैंड करने से पहले आप वहाँ से उन सभी पार्ट्स को जो हमने 1 से लेकर 28 क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट्स में कवर किया है उन सबको एक बार देखें सो दैट आप 29th क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी, सो लेट two numbers are AB. The arithmetic mean of the two numbers A plus B upon 2 is said to be capital A, and geometric mean of the two number which is written like square root of AB is capital G. So this is now from here this is 1 and this is 2. यहाँ से what will we do, 1 divided by 2 implies is a plus b upon 2 square root ab and a upon g with the help of componendo by applying C and D मेथड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ये हमने पीछे जो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमने जो पीछे वीडियोस अपलोड करी हैं उनमें से आई थिंक लास्ट पार्ट में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो को अंडरस्टैंड किया था किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। सो सिमिलरली फ्रॉम हियर लाइक वेरी फर्स्ट हम एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे एंड एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। दिस इज़ द वे सी एंड डी मेथड के लिए डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर में प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, और ये मेथड ये जो वे है दोनों तरफ ये अप्लाई किया जाएगा। इस तरफ भी ए प्लस जी अपॉन ए माइनस जी, न्यूमरेटर को हमेशा पहले रखा जाता है। सो नाउ चेंज दिस वन, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। ये सब हम करेंगे ताकि हम डिज़ायर आंसर तक पहुंच सकें। like this. So this can be written like a plus b square upon a minus b whole square, like this. Now take this square to the other end, and it becomes a plus b square root a minus g, like this. फिर से यहीं से हम अगेन we apply C and D method on the equation एक बार फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे
दोनों तरफ, और ये कुछ इस तरह से। दिस इज ए प्लस जी प्लस ए माइनस जी, एंड यहाँ पर ए प्लस जी माइनस ऑफ ए माइनस जी, इस तरह से सी एंड डी। एक बार नीचे वाले के ऊपर प्लस करना है और माइनस करना है। तो यहाँ पर लाइक दिस। यहाँ से आगे बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कम्स आउट दिस। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ हैंड्स, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, इसका स्क्वायर और यहाँ पर इसका ए प्लस जी ए माइनस जी स्क्वायर, like this. So here square and square cancel. What we left over here, a upon b, which is equals to, now open the square, a square plus b square, a plus b whole square का फॉर्मूला, a square plus b square, इसका स्क्वेयर और स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट विल कैंसिल। फर्दर इसका स्क्वेयर, फिर से a स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट विल कैंसिल, एंड वी लेफ्ट विद द प्लस 2 ऑफ स्क्वेयर रूट, ये दोनों एक साथ a प्लस जी एंड a माइनस, दिस इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ये दो स्टेप्स एक साथ ही परफॉर्म किए हैं। यहाँ से जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिर्फ ये हमारे पास ये बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, ए माइनस जी, रेस्ट प्लस 2a इंटू बी, इसको इस तरह से लिख लिया। नीचे भी सेम, बाय अप्लाइंग माइनस ऑफ 2, दिस इज ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए अपॉन बी विद जी कैंसल आउट, ए अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ए प्लस 2 ऑफ ए प्लस जी ए माइनस जी, और नीचे भी बट विद माइनस साइन, लाइक दिस। सो यहाँ से बाय टेकिंग सो द रेशियो ऑफ द नंबर्स जो हमने लेट किए थे, 2 नंबर्स ए एंड बी, द रेशियो ऑफ द नंबर्स विल बी ए प्लस सो दिस इज लाइक, हमें 2 नंबर्स बताने थे। प्रूव दैट द नंबर्स आर, वन ऑफ द नंबर इज ए प्लस स्क्वेयर रूट दिस वन एंड अदर इज ए माइनस। सो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों नंबर्स की जो डिवीजन या रेशियो है दैट इज ए प्लस। सो क्लियरली हम कह सकते हैं द नंबर्स आर, द फर्स्ट वन इज ए प्लस स्क्वेयर रूट ए प्लस जी ए minus g, and the second number will be a minus
square root a plus g and a minus g. These are the two numbers जो हमें बनाकर दिखाने थे. कब? जब दो पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन a और ज्योमेट्रिक मीन g will be given. In the next statement, the question number 30, and the statement is the number of bacteria in a certain culture double every hour. If there were 30 bacteria in the present in the very starting of the culture, how many bacteria will be present at the end of second, fourth hour, second hour and fourth hour as well as nth hour? इन तीनों में हमें आंसर करके बताना है. Like in the beginning we have number of bacteria are 30. In the answer, that is, we have the A1, the number of bacteria are 30, and उसने कहा that the bacteria in a certain culture double every hours. हर घंटे वो डबल हो रहे हैं. तो अगर ये फर्स्ट आवर में मान लिया जाता है A1 is a first hour existing. These are existing bacteria, and after 1 hour it will be double. It becomes 60, and it is the after first hour. जब पहला आवर हो चुका होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया 60. दिस इज A3, again double, which is 130 in after completion of second hour. तो ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है. तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस विल बी 30, 60, 120. सो आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस है विच इज़ इन द जीपी, क्लियरली इन द जीपी. अगर आप चेक करना चाहो तो कॉमन रेशियो से चेक कर सकते हो. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, एंड द बोथ हैविंग आंसर 2/1. सो फर्स्ट टर्म विच इज़ 30, तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 जिसे कहा हमने. तो हमें करना क्या है, हमें आंसर चाहिए सेकेंड आवर का, A2 का. The second hour means which is equals to the value of A3, and the value of A3 we have 120. If we talk about the fourth hour, means we need to find A5 according to this is the existing, this is the first hour, this is second. As we followed or move on, then the fourth hour become the value of A5, and the A5 is first common ratio 5 minus 1, and the first term is 30, common ratio 2, 4, and the value of bacteria at the fourth hour or the end of the fourth hour, which is equals to 30. 480. Similarly, we need the bacteria count at nth hour. Then we need an plus 1. So A common ratio n plus 1 minus 1. A is 30, common ratio is 2 or raised to power n. So the bacteria count at the nth hour will be 30, 2 raised to power n. So this one the answer, this one the fourth hour answer, this for the second hour answer. So this is all about the question number 30,
And here in the next question number 31, and the statement for the question number 31 is what will rupees 500, क्या इसका अमाउंट होगा इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट करने के बाद इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। सो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इन अर्लियर 8th एंड 9th क्लासेस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूलास रहते हैं उन फॉर्मूला से हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एंड हियर एन इट्स अ टाइम विच इज 10 year, rate of interest is also 10%, and what will be rupees 500 amount in 10 years, and the principal value will be the of 500 rupees. What will be the amount which is equals to P1 plus R%, and it is 500, 1 plus rate of return is 10, the time is also 10, so here the value 500 and it is 11 upon 10 raised to power 10. This will be the value of after calculating, इसको multiply calculate करने के बाद the amount will come out, the 500 11 by 10 raised to power 10, the amount with 10% at the end of 10 year. So ये था like simple method, directly amount का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो इसका आंसर विद दिस टर्म्स विल लाइक अमाउंट। अगर हमें बिकॉज वी आर इन द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर हमें जीपी के साथ इसका आंसर निकालना हो सो देन द प्रोसेस और द सॉल्यूशन विल बी, तो किस तरह का आंसर होगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट इंटरेस्ट पहले साल के में 10 सालों का निकालना, तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या रहेगा 500 के ऊपर 500 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 अपॉन 100 विच इज़ 50 रुपीज़ 50। तो ये पहले साल का रहेगा। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में देखा हुआ है कि इसको कंपाउंड करने के लिए हम किस तरह से लाइक इसी का ही फॉर्मूला जो है हम इस तरह से तैयार कर देते हैं, बट यहाँ पर हम इसका एक सीक्वेंस तैयार करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन द बिगनिंग लाइक फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल रहेगा विच विल 500 प्लस 50 550 इस तरह से लाइक ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। अगर हमें सेकंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट निकलना है तो उसके लिए हम प्रिंसिपल का इस्तेमाल इसे करेंगे। सो यहाँ पे इंटरेस्ट एट एंड ऑफ सेकंड ईयर विल बी 550 1 इंटू 10% के अकॉर्डिंग दिस इज 55। फॉर द थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर के लिए जो हमें प्रिंसिपल चाहिए होगा उसे हम सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में लाइक ऐड करेंगे। सो इट कम्स 506। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें सीक्वेंस बनकर आया जिसमें हमने 500 रुपये प्रिंसिपल से शुरुआत की थी और उसका फर्स्ट ईयर एंड के ऊपर उसका जो इंटरेस्ट निकला उसको ऐड करने के बाद जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बना विच इज़ 550 ऑनवर्ड। थर्ड ईयर के प्रिंसिपल इंटरेस्ट को निकालने के बाद जो हमारा थर्ड ईयर एंड में जो प्रिंसिपल तैयार हुआ विच इज़ 605 एंड ऑनवर्ड। तो ये एक सीक्वेंस है। लेट्स सी दिस सीक्वेंस इन द जीपी और नॉट। So after calculating it will be
11/10 फ्रॉम द थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, कंफर्म करने के लिए कि कॉमन रेशो दोनों से सेम आनी चाहिए, विच इज़ 605/550 इन द टेबल ऑफ 5. Yes, the value of R will be 11/10. दोनों से सेम आ रही है तो R जो कॉमन रेशो रहेगा 11/10 एंड द फर्स्ट द सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म रहेगी विच इज़ 500. और हमें इंटरेस्ट निकालना, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट 10% इन द एंड ऑफ द 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर मीन टू से इन द एंड ऑफ द 10 ईयर. In the end of the 10 year, that means that comes the A11. तो वो टर्म कौन सी बनेगी? A11. In the end of the 10 year, the first term R 11 minus 1, A is 500, 11/10 which is 10. So A11 will be the term, the number of will be a term representing the amount which collected in the end of the 10th year with the 10% of interest starting from the 500, and the answer will be 511/10 raised to power 10. Look at the amount जो हमने सीधे तरीके से सिंपल अमाउंट का फार्मूला यूज़ किया था, एंड द आंसर इज़ 511/10 रेज़्ड टू पावर 10. एंड अगर हम एक जीपी बनाकर इसको 1/1 ईयर का इंटरेस्ट अगले साल में ऐड कर कर, उसका इंटरेस्ट अगले साल में ऐड कर कर एक सीक्वेंस तैयार करें, उस सीक्वेंस की कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म की मदद से द अमाउंट इन द एंड ऑफ द 10th year which is A11 comes out the value which is exactly same like this. Now this is up to you, like किस तरह से आप एग्जाम्स में इस क्वेश्चन के आंसर को परफॉर्म करना चाहेंगे. And from our side this is all about the question number 31. So this is the last question, question number 32 of chapter 8 exercise 8.2 geometric progression, and the statement of the question is if AM and GM of roots of the quadratic equation and are 8 and 5, these are the value of arithmetic and geometric mean respectively, then obtain the quadratic equation. तो इसे लेकर हमें because they are roots, so हमें उन roots की मदद से क्या करना है, हमें एक इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है. सो से द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. से द रूट्स आर A and B. So arithmetic mean which is A plus B upon 2, and geometric mean square root of AB. So arithmetic mean is given 8 and geometric mean is 5. So यहाँ से by from first A plus B by cross it is 16, and from second square root of AB 5 squaring both sides, so यहाँ से AB स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, दिस इज 25 प्रोडक्ट. सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास रूट्स हो, विद द हेल्प ऑफ द रूट्स हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट इज डिफाइंड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, हियर इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जो भी रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. सो हियर x स्क्वेयर, सम ऑफ द रूट इज
अगर रूट ए एंड बी है तो इनका सम यहाँ पर ये है a प्लस बी 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रूट इज हियर, यहाँ पर हमें निकाल के रखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू 25. So this become the required quadratic equation when we are having the arithmetic mean, geometric mean of the given roots is equals to 8 and 5. So this is all about this question as well as end of the exercise 8.2 of class 11 chapter 8 geometric progression.